Hello student, today we will understand 12th worksheet of science of class 10 of second chapter acid, base and salt, released by Directorate of Education on dated 31st July 2020. And our today's topic is strength of acid and bases, type of salt and importance of pH. Now let's start with 12th worksheet. What do you mean by strength of acid and base? It is the measure of ability of acid and bases to produce hydrogen ion and hydroxide ion respectively. तो ये डिपेंड करता है कि एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन कितनी अमाउंट में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं. The acid which are 100% ionized in solution and give rise to more hydrogen ion are said to be strong acid. And the acid which give less hydrogen ion are said to be weak acid. हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं जो कि एक सॉल्यूशन में 100% आयोनाइज्ड हो जाते हैं और लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं. दे आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड. और वीक एसिड कौन होते हैं जो कि पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं और लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं. तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में हमारे कौन कौन से थे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. Hydrochloric acid and acetic acid of the same concentration both produce different amount of hydrogen ion. अगर हम सेम कंसनट्रेशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड लेंगे तो हम देखेंगे हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन दोनों में डिफरेंट है. क्यों है? क्योंकि HCl एक जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है और एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है. तो HCl क्या करेगा? डिसोशिएट हो जाएगा कम्प्लीटली एंड प्रोड्यूस मोर हाइड्रोजन आयन. That's why it is said to have strong acid, while acetic acid dissociate partially and producing less hydrogen ion. Acetic acid less hydrogen ion produce कर रहा है इसलिए ये weak acid है. Similarly, a base which are 100% ionized in solution and give rise to more hydroxide ion are said to be strong base, and the base which give less hydroxide ion are said to be weak base. There are very few strong bases. इसी तरह बेस में क्या होता है? जो बेस 100% आयोनाइज होते हैं 100% डिसोशिएट हो जाते हैं सॉल्यूशन में और जो लार्ज नंबर में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं, जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड. इसी तरह से ऐसे बेसिस जो पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं और जो लेस कंसंट्रेशन में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे वीक बेस होते हैं. फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड. टाइप ऑफ सॉल्ट. The given table shows some example of salt and the acid and base which are made of. अब देखिए हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है. तो ये क्या थी? हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर. तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे टाइप ऑफ सॉल्ट. जब एक एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो जो सॉल्ट बनता है उसकी नेचर कैसे होती है. फर्स्ट, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करता है तो हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा क्योंकि एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है. फॉर एग्जांपल NaCl, सोडियम क्लोराइड, K2SO4, पोटेशियम सल्फेट. अब सोडियम क्लोराइड कैसे बनेगा? इसमें कौन कौन से एसिड एंड बेस इन्वॉल्व होते हैं? इसमें जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो सोडियम क्लोराइड बनता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है. तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो सॉल्ट होगा हमारा न्यूट्रल. सेम सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. जब एसिड हमारा वीक होगा और बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारा सॉल्ट का नेचर हमारा बेसिक होगा क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है. जिस एग्जांपल है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम एसीटेट. सोडियम कार्बोनेट कार्बोनिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से बनता है. कार्बोनिक एसिड हमारा वीक एसिड है
और सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। इसी तरह सोडियम एसीटेट एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से के रिएक्शन से बनता है। यहाँ पे एसिटिक एसिड हमारा कैसा है, वीक एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बेस स्ट्रॉन्ग है, इसलिए नेचर ऑफ द सॉल्ट इज़ बेसिक। अच्छा, हमें यहाँ पे एक रिमाइंड कराती हूँ मैं आपको, हमारा जो कार्बोनिक एसिड है जिसका फॉर्मूला H2CO3 है, ये एक ऐसा एसिड है जो कि मिनरल एसिड होते हुए भी वीक एसिड है। नाउ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो, क्योंकि यहाँ एसिड स्ट्रॉन्ग है इसलिए नेचर ऑफ द सॉल्ट विल बी एसिडिक। फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड, इसमें कौन कौन से एसिड और बेस इन्वॉल्व होंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज़ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ ए वीक बेस। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, तो कैसा होगा सॉल्ट, न्यूट्रल होगा, क्योंकि एसिड एंड बेस दोनों ही वीक हैं। तो इसमें एग्जाम्पल हमारा होगा अमोनियम कार्बोनेट। इसमें कौन से एसिड और बेस इन्वॉल्व होंगे, कार्बोनिक एसिड एंड अमोनिया। व्हेन दे रिएक्ट टुगेदर देन सॉल्ट फॉर्म इज अमोनियम कार्बोनेट। Our body works within the pH range of 7 to 7.8। देखो बेटा, हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, इवन ह्यूमन बींग्स हो, दे आर सेंसिटिव टू pH चेंज। तो जो हमारी बॉडी है वो 7 to 7.8 pH के बीच में बहुत अच्छा कार्य करती है। If the pH of our body change or disturb, then we suffer from many ailments. Importance of pH: if pH of rainwater is less than 5.6, it is acid rain. Such rain when goes to river harms aquatic life. रेन वाटर का pH अगर 5.6 से नीचे होगा तो वो क्या कहलाती है, एसिड रेन। या आपने 8th और 9th में भी पढ़ा है। तो एसिड रेन क्या होती है, जब एयर पॉल्यूटेंट रेन वाटर में मिल जाते हैं तो वो एसिड रेन के रूप में फॉल करते हैं। और जब ये एसिड रेन वाटर बॉडीज़ में जाती है तो क्या करती है, ये वाटर बॉडीज़ का pH डाउन कर देती है, pH लोअर कर देती है, जिससे एक्वेटिक जो हमारे वो होते हैं लिविंग बींग्स, एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, उनको हार्म होता है। इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम HCl प्रोड्यूस इन अवर स्टमक हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी जो है हमारे स्टमक में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, जो कि हम अब 6th चैप्टर में पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। बट समटाइम ड्यू टू इंडाइजेशन, जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं एक्सेस में जो है, तो हमें क्या हो जाता है, इंडाइजेशन होता है, जिससे हमारा जो है स्टमक में एक्सेस ऑफ एसिड इज फॉर्म्ड और हमें एसिडिटी हो जाती है। तो इस एसिडिटी के कारण क्या होता है, स्टमक में पेन होता है, इरिटेशन होती है। तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटासिड लेते हैं। सो एंटासिड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम बाइकार्बोनेट हेल्प इन न्यूट्रलाइजिंग द इफेक्ट ऑफ एक्सेस एसिड। जब हमारे स्टमक में एक्सेस एसिड प्रोड्यूस होता है तो हम क्या लेते हैं इसमें, एंटासिड। कौन कौन से दो एंटासिड हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम बाइकार्बोनेट। इट क्या करते हैं, ये एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। When pH become lower than 5.5 in our mouth, tooth decay start। जब हमारे माउथ में pH का जो pH परास है 5.5 से नीचे हो जाता है तो हमारा टूथ डिके स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, हमारे जो टीथ की आउटर लेयर है, इनेमल होती है, वो डिग्रेड होनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों होता है ये, इट इज़ ड्यू टू एसिड प्रोड्यूस बाय द डिग्रेडेशन ऑफ शुगर प्रेजेंट इन फूड बाय बैक्टीरिया। हम जब शुगरी फूड खाते हैं तो हमारे जो माउथ में बैक्टीरिया होते हैं उसको डिग्रेड करके शुगर को एसिड रिलीज करते हैं। टूथपेस्ट विच इज़ एल्केलाइन प्रोटेक्ट टूथ फ्रॉम डिके। टूथपेस्ट क्या होता है, हमारा एल्केलाइन होता है, तो ये क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और जिससे ये टूथ डिके को रोकता है। इसलिए क्या कहा जाता है, वी शुड ब्रश अवर टीथ आफ्टर ईटिंग द फूड। Next is the bee stings leaves an acid causing pain and irritation। मधुमक्खी का जो डंक होता है वो भी हमारा एसिड रिलीज करता है जिससे पेन और इरिटेशन होता है।
एक्चुअली क्या होते हैं, जितने भी हमारे एनिमल्स, मोस्टली जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो अपने उनमें भी एक जो है सेल्फ डिफेंस का मैकेनिज़्म होता है, जिससे वो अपने एनिमीज़ की स्किन में केमिकल्स और जो है इरिटेटिंग एसिड्स जो है इंजेक्ट कर देते हैं अपने आप को सेव करने के लिए। तो इट इज़ क्योर्ड बाय माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा। तो अगर हमारे बी के स्टिंग के केस में हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा अप्लाई करते हैं इरिटेटिंग एरिया पे। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड कॉसिंग बर्निंग पेन। नेटल जो प्लांट होता है वो एक वाइल्ड हर्बेशियस प्लांट है जो कि जंगल्स में पाया जाता है। इसकी लीव्स में जो है स्टिंगिंग हेयर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, अगर इनके हम लीव्स को जो है बाई चांस टच कर ले एक्सीडेंटली, तो ये फॉर्मिक एसिड जो हमारी स्किन में इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे इरिटेशन होता है और पेन होता है। तो उस पेन को हम जो है, उस पेन से रिलीफ पाने के लिए हम उसमें बेकिंग सोडा जो कि बेस है उसे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है पीएच ऑफ द सॉइल। हमारे प्लांट्स भी पीएच के प्रति सेंसिटिव होते हैं, दे आर ऑल्सो सेंसिटिव टू पीएच चेंज। Actually, जो most of the plant works around in the soil having pH 7. Soil pH affect the availability of nutrient to the plant. So acidic soil is made alkaline by adding quicklime और calcium carbonate. तो अगर सॉइल के pH में चेंज आता है तो प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी होती है उसमें जो है इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए अगर सॉइल जो है फर्टिलाइज़र के ज़्यादा यूज़ से जब ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो उसको हम एल्कलाइन करते हैं, किस चीज़ से, क्विकलाइम का यूज़ करके। कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं क्विकलाइन और कैल्शियम कार्बोनेट को, दीज आर द बोथ आर द बेस। नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। आइडेंटिफाई ईच सॉल्ट एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। हमें इन सॉल्ट्स को आइडेंटिफाई करना है कि ये सॉल्ट एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। सबसे पहले हमारा आता है पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड क्या है, हमारा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से एसिड है, इसमें कौन सा एसिड और कौन सा बेस इन्वॉल्व है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से हमारा पोटेशियम क्लोराइड बनता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हमारा जो है पोटेशियम क्लोराइड भी हमारा कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। सेकंड वन इज़ सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट भी हमारा न्यूट्रल सॉल्ट है, क्योंकि इसमें ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से बनता है। और इसमें एसिड जो इन्वॉल्व है वो है हमारा नाइट्रिक एसिड और बेस हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड इज़ द अमोनियम सल्फेट। ये इसमें हमारा जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस, इन दोनों के रिएक्शन से बनता है। तो इसलिए हमारा, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये हमारा एसिडिक सॉल्ट है। इसमें एसिड हमारा इन्वॉल्व है सल्फ्यूरिक एसिड और बेस हमारा है अमोनिया। और सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और अमोनिया वीक बेस है। MgCl2 इज़ मेड फ्रॉम MgCl2 कौन से एसिड और कौन से बेस से बना है। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड में हमारा बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एसिड हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वाई इट इज़ एडवाइज टू ब्रश योर टीथ आफ्टर एवरी मील। जिससे क्यों एडवाइस किया जाता है टीथ ब्रश करने के लिए। इट इज़ एडवाइज टू ब्रश योर टीथ आफ्टर एवरी मील टू प्रिवेंट टूथ डिके। नेम द एसिड प्रोड्यूस इन स्टमक। ऊपर बताया था कौन सा एसिड होता है स्टमक में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाउ डज एक्वेटिक लाइफ गेट अफेक्टिव ड्यू टू एसिड रेन। क्या होता है, ड्यू टू एसिड रेन इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एक्वेटिक लाइफ टू ब्रीथ इन वाटर बिकॉज द pH of water bodies decrease हैं and which can lead to death of fish. A plant grow नहीं, फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डज एन एंटी एसिड वर्क, नेम 2 कॉमन एंटी एसिड। एंटी एसिड क्या करते हैं, एंटी एसिड न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड।
नेम 2 कॉमन एंटासिड। कौन कौन से एंटासिड थे हमने पढ़े थे ऊपर? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। A plant grows best when the pH of soil is 7.2, but the pH of soil is found to be 5.6. Name the chemical and its nature also that should be added to the soil to adjust its pH to make it suitable for plant growth. तो pH कितना है सॉइल का? 7.2। इसमें जो है प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता है, लेकिन उस अब जो है सॉइल का pH कितना हो गया है? 5.6। अब इसमें कौन सा केमिकल ऐड किया जाए? क्या ऐड कर सकते हैं हम इसमें? क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसका नेचर कैसा है? बेसिक है, जिससे कि ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर सके, सॉइल की एसिडिटी को। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।